अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनर्स। ये डिटर्मिनर टॉपिक क्या है? डिटर्मिनर्स, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, आजकल जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं एसएसबी के या बाकी सारे जो भी एग्ज़ाम्स हैं, जब आप इंग्लिश के सिलेबस की बात करें तो वहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल टेंसेस होंगे, वहाँ पैसिवाइजेशन होगी, नरेशन या बाकी टॉपिक्स, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, रीडिंग कंप्रहेंशन एक है, एरर स्पॉट करना होता है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। लेकिन एक जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डिटर्मिनर्स। अब ये डिटर्मिनर्स क्या चीज़ है? कुछ लोग ये समझते हैं कि इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी बोला कि सर ये कोई नया टॉपिक दिख रहा है। पहले जब हम ग्रामर पढ़ते थे तो वहाँ पे डिटर्मिनर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ऐसा कोई टॉपिक नहीं था। You're right, हम ये टॉपिक अलग इस हेडिंग के अंडर नहीं पढ़ते थे। लाइक डिटर्मिनर्स हमने आर्टिकल पढ़ा था, हमने पजेसिव्स पढ़ा था, हमने डेमोन्स्ट्रेटिव्स पढ़ा था या वो पढ़ते थे। लेकिन अब ये जो डिटर्मिनर टॉपिक है ये क्या है? जो डिटर्मिनर्स हैं ये डिटर्मिन करते हैं कि अगर कोई चीज़ है वो किसकी है, कितनी है उसकी क्वांटिटी, इसका क्वांटिटी के बारे में, पोजेशन के बारे में, डेमोन्स्ट्रेटिव्स कौन सी वाली, आगे हम बात करेंगे। सो ये जो डिटर्मिनर्स जो टॉपिक है इसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं। इसमें पोजेसिव्स आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव्स आते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव्स आते हैं, क्वांटिफायर्स आते हैं। यानी क्वांटिफायर्स में फिर देखें नंबर्स, फिर कार्डिनल, ऑर्डिनल, ये सारे वर्ड्स, ये सारे टॉपिक्स। और इनमें एक और टॉपिक आता है जो है आर्टिकल्स। बहुत कॉमन सा टॉपिक, हर किसी को पता है जब हम आर्टिकल्स की बात करते हैं। सो व्हेन यू हियर आर्टिकल्स यू थिंक ऑफ अ एंड द, तो क्योंकि ये आर्टिकल जो है ये अक्सर हम पढ़ते थे, पढ़ाते थे। ग्रामर्स में भी हमने देखा आर्टिकल्स। सो एक अलग सा टॉपिक, कॉन्टेंट्स में आर्टिकल्स अलग सा टॉपिक। अब जब ये डिटर्मिनर्स हैं, नाउन फ्रेज का हिस्सा हैं, और ये फिर क्या बोलते हैं, एक नाउन है, उससे पहले आपने कोई डिटर्मिनर इस्तेमाल किया तो उससे आपको पता चलेगा कि जिस नाउन से पहले वो जो, चाहे वो शख्स का नाम हो, चीज़ का नाम हो, ठीक है, क्वालिटी, एक्टिविटी, आइडिया, जिसका भी नाम हो, तो उसके बारे में आपको क्या पता चलता है इस डिटर्मिनर से कि ये चीज़ जिससे पहले मैंने डिटर्मिनर इस्तेमाल किया, ये चीज़ किसकी है, पोजेसिव्स कौन सी वाली है, डेमोन्स्ट्रेटिव्स कितनी है, क्वांटिफायर्स, ये सारी चीज़ें। तो इन पोजेसिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, क्वांटिफायर्स, नंबर, आर्टिकल्स, ये सारे कुल मिला के ये सारे बनाते हैं डिटर्मिनर्स। ठीक, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। डिटर्मिनर्स में हम ये वाला टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, आर्टिकल्स। जब हम आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल्स हम बोलते किनको हैं? हमारे पास है अ, एन, द, तो ये हैं आर्टिकल्स। और हमें ये देखना होता है कि अ कहाँ पर इस्तेमाल होगा, एन कहाँ पर इस्तेमाल होगा, द कहाँ पर इस्तेमाल होगा। और जहाँ पर ये तीन में से कोई इस्तेमाल नहीं होगा उसको हम बोलते हैं नो आर्टिकल या बोलते हैं ज़ीरो आर्टिकल। सो वहाँ अगर एग्ज़ाम में ऐसा आया, एक सेंटेंस आया, हमें देखना है अ आएगा, एन आएगा, द आएगा या नो आर्टिकल आएगा। तो नो आर्टिकल का मतलब हो गया कि जहाँ कोई नहीं आए। ठीक, तो ये है आज का हमारा टॉपिक। तो हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल द से। जब हम आर्टिकल द की बात करते हैं ना, आर्टिकल द कभी कभार ऐसा होता ना, ये ट्रिकी सा हो जाता है। देखिए कुछ चीज़ें जो जिनसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये कॉमन सी चीज़ें हैं, लेकिन जो कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, कंफ्यूजिंग रूल्स, कि आप देखेंगे मैंने कभी देखा है वाटर, कभी देखा है द वाटर, कभी देखा है पीपल, कभी देखा है द पीपल। अब इंसान को कैसे समझ आएगा कि कहाँ द बोलना है, कहाँ द नहीं बोलना है? सो इस आर्टिकल द की जो यूसेज है अभी जो हम पढ़ेंगे, इसके बाद कुछ और चीज़ें आएंगी, लेकिन उसके साथ हमें नो आर्टिकल का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब हम नो आर्टिकल पढ़ेंगे, नो आर्टिकल पढ़ते वक्त हम आर्टिकल द को फिर से थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम समटाइम्स वी हैव टू कंपेयर थिंग्स। जब हम कंपेयर करेंगे एक सेम वर्ड, एक वर्ड को जब हम दो कॉन्टेक्स्ट्स में देखेंगे, दो अलग अलग सिचुएशंस में देखेंगे, एक सिचुएशन में, एक कॉन्टेक्स्ट में वर्ड के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, उसी वर्ड के पहले दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल द आएगा, तो वो हम आगे देखेंगे। स्टार्ट हम करेंगे कुछ ऐसे केसेस जहाँ पर जिन केसेस में आर्टिकल द तकरीबन हमेशा इस्तेमाल होता है।
ठीक है, तो इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमें क्या करना है, हमें इन चीज़ों को बस याद रखना है, ये चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ जिसको एस के सिन्हा भी बोलते हैं, वन एंड ओनली वन। ये वन एंड ओनली वन क्या चीज़ है? आप देखें, आप पॉलिटिक्स की बात करें, हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, आप डिफरेंट फील्ड्स की बात करें या जनरल लाइफ की बात करें, कुछ पोस्ट्स ऐसे होते हैं जो ओनली वन होते हैं। लाइक एक मुल्क का एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है, राइट? तो एक इंस्टीट्यूशन का एक ही डायरेक्टर होता है, एक ही चेयरमैन होता है, एक ही प्रिंसिपल होता है कॉलेज का, स्टेट का एक ही चीफ मिनिस्टर होता है, एक ही गवर्नर होता है, तो ये जो ये वन एंड ओनली वन है, इनके साथ हम द इस्तेमाल करते हैं। दैट्स वाई वी से द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द होम मिनिस्टर, द डायरेक्टर, द चेयरमैन, द प्रिंसिपल। ये हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो ये पोस्ट है, इट इज़ वन एंड ओनली वन, इट इज़ अ स्पेसिफिक पोस्ट in that department or in that area, right? So that is one and only one. अब यहाँ पे बात होगी फॉर एग्जांपल कुछ और चीज़ें लाइक जिसे हम यूनिक बोलते हैं। हम लोगों के जहन में एक कन्फ्यूजन है एज बिगिनर्स, हम क्या समझते हैं कि द इस्तेमाल होता है ख़ास चीज़ों के पहले या ख़ास चीज़ों के साथ द इस्तेमाल होता है। हमने भी बचपन में ये सुना था कि जो चीज़ें ख़ास होती हैं उनसे पहले आपको आर्टिकल द इस्तेमाल करना होता है। बट ख़ास का मतलब क्या होता है? हम बोलेंगे ख़ास है माउंट एवरेस्ट, सबसे हाईएस्ट पीक है दुनिया की, माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा पहाड़, तो उससे पहले फिर आर्टिकल द आना चाहिए क्योंकि वो ख़ास चीज़ है, लेकिन उससे पहले आर्टिकल द नहीं आएगा। तो ये चीज़ें हमने समझनी है, हमने इसकी टेक्निकलिटीज़ को समझना है। लाइक सन यूनिक चीज़ है, सन हम बोलेंगे द सन, तो इसके लिए आप आर्टिकल द इस्तेमाल करेंगे। ऐसे वन एंड ओनली वन, पॉलिटिक्स, हेल्थ वगैरह, यूनिवर्स, द यूनिवर्स एक ही है, द सन, तो आप उसके बाद जो है सी, ओशन, रिवर, होली बुक्स, इन्हें आपको याद रखना है। सी, द रेड सी, ओशन, द पैसिफिक ओशन, रिवर, द गेंजेस, होली बुक्स, द गीता, द कुरान, द बाइबल, होली बुक्स, मजहबी इंपॉर्टेंस जिन किताबों की है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, वो बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, वॉल्स, टावर्स जिनकी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। यू हैव द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यू हैव द रेड फोर्ट, इनके साथ द इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स हमें समझना है, कार्डिनल होता है 1 2 3 4, लेकिन ऑर्डिनल कौन से होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो ऑर्डर बता दें। सो उनके पहले चाहे वो 1ST लिखा हो या FIRST फर्स्ट वैसे लिखा हो, सो यू से हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू सेट फुट ऑन द मून? द फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट, ठीक। अच्छा, ही वाज द सेकंड पर्सन टू डू दिस, ही वाज द फोर्थ पर्सन टू डू दिस, राइट? अब जो केसेस है ना कि कब हम फर्स्ट इन्हें ऑर्डिनल नंबर से पहले आर्टिकल द इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो हम नो आर्टिकल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। देन ये भी हो गया ऑर्डिनल नंबर्स। उसके बाद है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। जैसे हम लोगों को पता है एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होती हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। यू हैव गुड, बेटर, बेस्ट, 3 डिग्रीज। यू हैव स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। यू हैव ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ये जो तीसरी डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री, इसका ये होता है कि लास्ट में EST होगा, स्मार्टेस्ट, हार्डेस्ट, या पहले मोस्ट होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, राइट? सो यू हैव ग्रेटेस्ट, बिगेस्ट, स्मार्टेस्ट, हार्डेस्ट, हॉटेस्ट, कोल्डेस्ट, EST वाले, या पहले जो होगा मोस्ट, जो एक या 2 सिलेबल से ज़्यादा होंगे वर्ड्स, उनके लास्ट में EST हम जनरली ऐड नहीं करते, पहले मोर एंड मोस्ट ऐड करते हैं। सो मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट डिफिकल्ट। देन इसके एग्जाम्पल मैंने बोली है द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव, मोस्ट ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव। Then you have the smartest guy, smart, smarter, smartest. So the smartest guy. इसके बाद एक और चीज़ है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स का हो गया। देखिए वन एंड ओनली वन भी हो गया, द डायरेक्टर, द प्राइम मिनिस्टर, सी भी हो गया, द रेड सी, ओशन भी हो गया, द पैसिफिक ओशन, रिवर भी हो गया, द गेंजेस, होली बुक्स भी हो गया, द कुरान, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, द रेड फोर्ट,
You have ordinal numbers, the first person to do this, ये भी हो गया. Superlative degree of adjectives, the most beautiful, the hardest thing to do, ये भी हो गया. Then you have group of islands. देखें, group of islands, the West Indies. The West Indies क्या है? Group of islands. और mountain ranges, यहाँ पे जो मैं पहले बोल रहा था कि हम नहीं बोलेंगे the Mount Everest. Yes, highest peak है, आप बोलेंगे the highest peak is Mount Everest. The highest peak of the world is Mount Everest. तो क्यों किसके साथ माउंट एवरेस्ट के साथ नहीं आएगा? क्योंकि एक पहाड़ का नाम है. लेकिन माउंटेन रेंज अगर हो, द हिमालयाज, द काराकोरम रेंज, द पीर पंजाल रेंज, माउंटेन रेंज का अगर नाम हो तब आर्टिकल द आएगा. फिर लिखा मैंने डेजर्ट्स, डेजर्ट्स, द सहारा, द थार, डेजर्ट का नाम होगा. और टाइटल्स, टाइटल दिया जाता है, जैसे सरोजनी नायडू को बोला गया द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, टाइटल. तो ये कुछ ऐसी यूजेस हैं जहाँ पर आपको बस याद करना है कि वन एंड ओनली वन, सी, ओशन, रिवर, होली बुक, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, टाइटल्स, डेजर्ट्स, ऑर्डिनल नंबर्स, इनके साथ आता है द. एंड वन मोर थिंग दैट आई हैव फॉरगॉटन इज डायरेक्शंस. डायरेक्शंस, यस, directions. You have east, west, north, south. You have northeast, northwest, southeast, southwest. तो इन directions के साथ भी आता है. That's why we say the sun. The sun, unique चीज़ है. The sun rises in the east. The sun and the east. The sun, one and only one. We know of only one sun. हमें एक ही sun का पता है. The sun. एंड द ईस्ट. द ईस्ट क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्शन है. द सन राइजेज इन द ईस्ट. ये हैं कुछ सिंपल, बेसिक और कॉमन सी सॉरी यूजेज आर्टिकल द की. अब हम बात करेंगे जो कंफ्यूजिंग केसेस हैं. देखिए, अक्सर क्या हम देखते हैं, कुछ सवाल ऐसे आते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पर पीपल बोलना है, कहाँ पर द पीपल बोलना है. तो उसके लिए सिंपल सा रूल आप याद रखेंगे. जब हम नो आर्टिकल की बात करते हैं, नो आर्टिकल, रिमेंबर नो आर्टिकल क्या बोला मैंने इनिशियली? नो आर्टिकल होता है जहां अ, एन, द, तीन में से कोई नहीं आएगा. यानी वर्ड से पहले न अ इस्तेमाल करना है, न एन इस्तेमाल करना है, न द इस्तेमाल करना है. तो उसे हम बोलते हैं नो आर्टिकल, यानी कोई आर्टिकल नहीं. अगर हम प्लोरल फॉर्म्स की बात करेंगे, अब वो केसेस हैं जो कंफ्यूजिंग है. जैसा मैंने पहले ही बोल दिया कि कुछ केसेस कंफ्यूजिंग है, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस है. स्ट्रेट फॉरवर्ड केस का मतलब ये हो गया, आपको ओशन के नाम से पहले द इस्तेमाल करना है. इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड केस, नो प्रॉब्लम्स देयर. बट देयर आर सम केसेस, देयर आर सम रूल्स वेयर यू गेट कंफ्यूज्ड. और एक रूल आपको बोलता है कि प्लोरल्स जो हैं, प्लोरल फॉर्म्स जो हैं, उनसे पहले आपने कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना है. आपको बोलना है पीपल आर सेल्फिश, पीपल आर हम्बल, पीपल लव मी, पीपल आर ग्रेट, पीपल आर हेल्पफुल. लोग अच्छे हैं, लोग खुदगर्ज हैं, लोग शरीफ हैं, लोग मेरी मदद करते हैं. नाउ बट क्या आपने लाइफ में कभी द पीपल नहीं देखा होगा? यस, देखा होगा. तो अब हमें कैसे पता चलेगा पीपल और द पीपल, कब पीपल बोलना है, कब द पीपल बोलना है? तो वो हम आगे पढ़ेंगे. देखें, प्लोरल्स यानी प्लोरल फॉर्म्स, नॉन काउंट नाउन्स यानी अनकाउंटेबल नाउन्स जिनको हम बोलते हैं, जो हम काउंट नहीं करते या नहीं कर सकते, उन चीज़ों के जो नाम है उनको बोलते हैं नॉन काउंट नाउन्स. जब मटेरियल नाउन्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, इनसे पहले हम आर्टिकल कोई इस्तेमाल नहीं करते, कोई भी आर्टिकल नहीं. मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं. पीपल आर सेल्फिश. एक पॉइंट अगर आपको समझ आया तो ये रूल आपको सारा समझ आएगा एक बात से. People are selfish. If we translate this sentence, so how would we translate it? लोग खुदगर्ज हैं. People are selfish. तो मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ? सारे लोगों की. So when I am generalizing things, when I am generalizing it, I do not have to use any article before a plural form. People are selfish. सब लोग. People are selfish. दूसरा सेंटेंस जो मैंने लिखा है, the people of this town. Now, अब मैं स्पेसिफिक कोई people की बात कर रहा हूँ.
किन लोगों की बात कर रहा हूं? जो इस टाउन के लोग हैं। सो अगर आप जनरलाइज कर रहे हैं तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, अगर आप स्पेसिफिक बना रहे हैं तब आर्टिकल द आएगा। सो पीपल आर सेल्फिश, सब लोग सेल्फिश हैं। द पीपल ऑफ दिस टाउन, इस टाउन के जो पीपल हैं वो सेल्फिश हैं। सो आप बोलेंगे द पीपल व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक पीपल, यू विल से पीपल व्हेन यू आर जनरलाइजिंग पीपल। सेम एग्जाम्पल मटेरियल नाउन्स की बात करें, अब देखेंगे गोल्ड इज एक्सपेंसिव, मैंने लिखा है गोल्ड इज एक्सपेंसिव, सोना महंगा है। सो अगर मुझे कोई बोलेगा सोना महंगा है तो वो कौन से सोने की बात कर रहा है, कहाँ के सोने की बात कर रहा है? तो वो बात कर रहा है सोना इन जनरल, गोल्ड इन जनरल। सो गोल्ड इज एक्सपेंसिव, सारी दुनिया कहीं पर भी आप जाए गोल्ड इज एक्सपेंसिव। अगर वो बोले किसी पर्टिकुलर प्लेस का सोना, तब आपको द इस्तेमाल करना है। देखें, द गोल्ड ऑफ इंडिया इज एक्सपेंसिव, गोल्ड इज एक्सपेंसिव एंड द गोल्ड ऑफ इंडिया इज एक्सपेंसिव। सो इनमें क्या डिफरेंस है? पहला सेंटेंस बोलता है सारा सोना महंगा है, सारी दुनिया का सोना। दूसरा सेंटेंस बोलता है हिंदुस्तान का सोना, एक पर्टिकुलर प्लेस का। ऐसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इफ यू से ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बिफोर आई टॉक अबाउट दिस ऑनेस्टी, लेट मी टॉक अबाउट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यू नो। इसको मैं फिर से बताऊं, यहाँ पे मैंने द बेस्ट पॉलिसी क्यों बोला? कुछ मिनट्स पहले मैंने आपको बोला द बेस्ट, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले द आता है, दैट्स व्हाई इट इज द बेस्ट पॉलिसी। देखें, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं किसकी ईमानदारी की बात कर रहा हूँ? किसी की ईमानदारी की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑनेस्टी इन जनरल। लेकिन दूसरा सेंटेंस है आई लव द ऑनेस्टी ऑफ माई ब्रदर, आई लव द ऑनेस्टी ऑफ माई ब्रदर, मैं अपने भाई की ईमानदारी से मोहब्बत करता हूँ। सो आई लाइक इट, आई लव इट, इट्स ब्यूटिफुल थिंग और इट्स एन अमेजिंग थिंग, आई एडमायर हिम फॉर इट। So, the honesty of my brother, because you are talking about the honesty of some particular person, my brother in this case. Now, if you say honesty is the best policy, it is honesty in general. So, people are selfish, the people of this town. Gold is expensive, the gold of India. Honesty is the best policy. I love the honesty of my brother. I hope this clears your confusion. जनरलाइज करके कोई आर्टिकल नहीं, स्पेसिफिक किसी की बात करते, किसी जगह की, किसी शख्स की, तो हम फिर आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं। लाइकवाइज अगर मैं बोलूं डैश वाटर इज इंपॉर्टेंट, डैश वाटर इज इंपॉर्टेंट, तो क्या बोलेंगे हम द वाटर बोलेंगे कि खाली वाटर बोलेंगे? यहाँ हम वाटर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे वाटर इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर जगह का पानी जो है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पानी इन जनरल की बात कर रहा हूँ। सो मैं बोल रहा हूँ पानी ज़रूरी है, पानी अहम है, वाटर इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक गिलास है, इस गिलास में पानी है, तो मैं बोलूँगा द वाटर इन दिस गिलास, द वाटर इन दिस गिलास इज़ प्योर, इज़ क्लियर, इज़ स्वीट, कुछ भी। सो द वाटर इन दिस गिलास, क्योंकि यहाँ पर इस सेंटेंस में मैं उस पानी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ उस पानी की जो इस गिलास के अंदर मौजूद है। अब अगर हम प्रॉपर नाउन्स की बात करें, प्रॉपर नाउन्स क्या हैं? लाइक इंसानों के नाम, प्लेस नेम्स, जगहों के नाम, ये जो रिस्पेक्टिव नेम्स होते हैं ना, लोगों के या जगहों के जो नाम होते हैं उनको प्रॉपर नेम्स बोलते हैं। अच्छा, ये प्रॉपर नाउन्स के आगे आप कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज़ वाजिद असद, आप नहीं बोलेंगे माई नेम इज़ द फिर अपना नाम। सो माई नेम इज़ वाजिद असद। आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, इंडिया एक जगह का नाम है। तो इन प्रॉपर नेम से पहले हम आर्टिकल द इस्तेमाल नहीं करते। देयर आर टू सिचुएशंस जहाँ पर आप जगहों के जो नाम हैं या जो अशखास के नाम हैं, पर्सनस के नाम हैं, लोगों के नाम हैं, उनसे पहले आर्टिकल द इस्तेमाल आप करेंगे। देयर इज़ अ कंडीशन। पहले मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया। सो कंट्री का जो नाम होता है उससे पहले आप आर्टिकल द इस्तेमाल नहीं करते, कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। बट देयर इज़ अ रूल कि अगर एक कंट्री का जो नाम है, अगर उसमें रिपब्लिक है, यूनाइटेड है, स्टेट्स या किंगडम, अगर ये वर्ड्स किसी कंट्री के नाम में, अगर इनमें से कोई वर्ड है, एक या दो हैं, तो उस कंट्री के नाम से पहले आप द इस्तेमाल करेंगे। आप बोलेंगे आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन बांग्लादेश, आई लिव इन
मलेशिया, आई लिव इन इंडोनेशिया। सो आप ऐसे बोलेंगे, बट आप क्या बोलेंगे, आई लिव इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। I live in the UK, the United Kingdom. I live in the Kingdom of Saudi Arabia. अगर आप खाली Saudi Arabia बोलेंगे, then I live in Saudi Arabia. But I live in the Kingdom of Saudi Arabia. I live in China. Remember, I live in China. No article. I live in China. Now, I live in the Republic of China. The Republic. So Republic, Kingdom, United States. अगर कंट्री के नाम में ये चार हैं या चार में से कोई एक या दो हैं तो आर्टिकल द इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये हो गया कंट्री का नाम, कब कंट्री के नाम से पहले आर्टिकल द आएगा, कब जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल आएगा। आप में से जो स्पोर्ट्स लवर्स होंगे उन्हें क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियो मेसी, विराट कोहली, बाबर आजम, इनका नाम आपने सुना होगा। If you are a movie lover, maybe you know of Tom Cruise, Shah Rukh Khan, people like that. Now, अब हम लोगों को कंपेयर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि विराट कोहली और बाबर आजम जो हैं वो, फॉर एग्ज़ाम्पल विराट कोहली बाबर आजम के जैसा है, उसकी तरह ग्रेट है, उसकी तरह अच्छा प्लेयर है, उसकी तरह अच्छा बैट्समैन है, ठीक। तो कंपेयर करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है बाबर इज लाइक विराट, ये एक तरीका है। सो नाम है ना, बाबर एक नाम है, विराट एक नाम है, इनसे पहले हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे मैंने बोला माई नेम इज वाजिद असद, कोई आर्टिकल नहीं नाम से पहले। बाबर इज लाइक विराट, ठीक है ना, इस नाम से पहले कुछ इस्तेमाल किया आर्टिकल एंड द, ना उससे पहले, राइट। दूसरा तरीका है बाबर इज एज गुड एज विराट, इस केस में भी मैंने कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया। तीसरा है एक खास तरीका है, जब हम कंपेयर करते हैं आर्टिकल द इस्तेमाल किया जाता है उस केस में एक नाम से पहले, या ज़रूरी नहीं कि हम इंसानों को कंपेयर, हम जगहों को भी कंपेयर करेंगे। हम बोलेंगे कश्मीर इज लाइक स्विट्जरलैंड, कश्मीर इज लाइक स्विट्जरलैंड। तो मैं बोलूँगा, ये बात मैं ऐसे भी कंपेयर करूँगा, कश्मीर इज़ एज ब्यूटिफुल एज स्विट्ज़रलैंड। सो ना कश्मीर से पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल किया, ना स्विट्ज़रलैंड से पहले आर्टिकल इस्तेमाल किया। एक मखसूस एक केस है जब हम कंपेयर करते हैं, हम आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं, और उस केस को बोलते हैं ANTONOMASIA, and it is pronounced as antonomasia. Antonomasia, or Americans they say antonomasia. Fine. Antonomasia क्या है? ये एंटोनोमेजिया क्या है? ये है कि अगर मुझे बोलना है बाबर इज लाइक विराट, न बाबर से पहले कोई आर्टिकल आया, न विराट से पहले कोई आर्टिकल आया, मैं ऐसे बोलूँगा बाबर कहाँ का है? पाकिस्तान का। विराट कहाँ का है? इंडिया का। तो मैं ऐसे बोलूँगा बाबर इज द Virat Kohli of Pakistan. See, Babar is the Virat Kohli of Pakistan. तो बाबर पाकिस्तान का विराट कोहली है, और द ऑपोजिट विराट कोहली इज द बाबर ऑफ इंडिया, ऐसे भी बोल सकते हैं। यू कैन से रोनाल्डो इज द मेसी ऑफ पोर्चुगल, right? You can say Messi is the Ronaldo of Argentina, ऐसे बोल सकते हैं। और कश्मीर इज़ लाइक स्विट्ज़रलैंड, ना यहाँ आर्टिकल द इस्तेमाल ना वहाँ इस्तेमाल, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया, और स्विट्ज़रलैंड इज़ द कश्मीर ऑफ यूरोप,
ऐसे बोल सकते हैं। सो ये वाला जो कंपैरिजन है ना, बाबर इज़ द विराट कोहली ऑफ पाकिस्तान और विराट कोहली इज़ द बाबर ऑफ इंडिया, ऐसे जब हम कंपेयर करते हैं, इस केस में हम जिसको हम कंपेयर करते हैं, जो दूसरा वाला नाम होता है, उससे पहले द इस्तेमाल करते हैं, और इस आर्टिकल द की इस वाली यूज़ को हम एंटोनोमेसिया बोलते हैं। अब अगर आपको ये लगता है कि इस आर्टिकल के रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा रूल है जो हमने यहाँ इस वीडियो में कवर नहीं किया, मैं एनीवे हम इस पे एक और वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसमें आर्टिकल एन या ज़ीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल पे हमने पूरा उसको कवर करना है उस वीडियो में इंशाल्लाह। और हो सकता है इस वीडियो में आर्टिकल के रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ हो जो हमने कवर नहीं की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन मैं जो हमारे व्यूवर्स हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, आई होप वो सारा देखेंगे इंशाल्लाह, तो उन्हें अगर लगता है कि कोई चीज़ छूटी है या कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो उसके बारे में आप नीचे कमेंट्स में हमें लिखें, तो उस पर हम इंशाल्लाह देयर विल बी अ हेल्थी डिस्कशन, और आप भी सीखेंगे, हम भी सीखेंगे इंशाल्लाह, और बाकी व्यूवर्स भी सीखेंगे इंशाल्लाह। सो आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग योर कमेंट्स inshallah, and if there are any other questions you want to ask, you have our link of the channel, our number, you can ask us, you can WhatsApp us, you can even call us। तो हमारे फेसबुक पेज पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी हम आए दिन कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। मेरा फेसबुक पेज है इंग्लिश विथ वाजिद असद, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उस पर वीडियोज़ के अलावा बाकी सारे पोस्ट्स, फ़ोटोज़ और बाकी रिटन पोस्ट्स भी हम अपलोड करते हैं, तो वहाँ से भी आप इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे। एंड आई होप यू लव इट एंड you get to learn a lot of things. Thank you.